जीवन जीने के कई तरीके हैं और कुछ इसको बड़े खुशमय तरीके से बिताते हैं तो कुछ यही सोच कर बिता देते हैं कि आखिर आगे क्या होगा। आगे क्या होगा अगर हमें ये पता होता तो शायद हमारा जो बीता जीवन था वो दुखों में नहीं गया होता, उस पूरे जीवन में हर पल खुशनुमा होता। तो जब आपका बीता जीवन यानी आप अपने अतीत को नहीं ठीक कर पाए, जो आपकी आंखों के सामने से गया, तो आप अपने आने वाले भविष्य को कैसे निखार पाओगे। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन उसी सोच में डूब जाना नहीं चाहिए। और कैसे आप अपने आप पर संयम पाकर बुद्ध की बातों का ध्यान में रखकर इस जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपक बुद्ध की एक और रोचक कहानी लेकर हाजिर हूँ, और वो कहानी जो आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डालेगी। इससे पहले वाली वीडियो पर प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन आज की जो खास बुद्ध की कहानी है, ये सिर्फ कहानी नहीं, एक ऐसी प्रेरणा स्रोत है जिससे आप खुद पर संयम पाएंगे। कई बार हम सोचते हैं कि अगर दूसरा ऐसे करता तो ज़्यादा बेहतर होता, या हम ऐसा करते तो ज़्यादा बेहतर होता। खुद पर संयम नहीं पाते। करने को, सोचने को बहुत कुछ है, लेकिन हम करते क्या हैं और सोचते क्या हैं, ये मायने रखता है, जो हमारे जीवन पर प्रभाव डाले। तो बात करते हैं बुद्ध की उस दिलचस्प और आपके जीवन को प्रभावित करने वाली कहानी के बारे में, जो एक लड़के से जुड़ी है। लड़के को कैसे बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान दिया, और बहुत ही चतुराई से आप शायद ये इस कहानी के माध्यम से सीखें। सबसे पहले कहानी की शुरुआत करने से, अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दें। एक लड़का जो अत्यंत जिज्ञासु था, जिसको हमेशा कुछ ना कुछ जानने की इच्छा रहती थी। जहाँ भी उसे कोई नई चीज सीखने को मिलती, वह उसे सीखने के लिए तत्पर हो जाता। उसने एक तीर बनाने वाले से तीर बनाना सीखा, नाव बनाने वाले से नाव बनाना सीखा, मकान बनाने वाले से मकान बनाना भी सीखा, और बांसुरी वाले से बांसुरी बनाना सीखा। कहा जाता है ना, आपको जिज्ञासा रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप सीख रहे हो तब तक आप आगे बढ़ रहे हो। जहाँ पर आपने सीखना बंद किया, वहाँ पर आपकी ग्रोथ रुक जाती है, ऐसा कहा जाता है। इस लड़के ने इतना कुछ सीखा, लेकिन इस प्रकार वह अनेक कलाओं में प्रवीण हो गया, लेकिन उसमें थोड़ा अहंकार भी आ गया, क्योंकि ज्ञान हमें नई ऊंचाइयों पर लेकर जाता है, लेकिन साथ ही हमारे में आता है अहंकार। उस पर काबू कैसे पाए। वह अपने परिजनों व मित्रों से कहता, इस पूरी दुनिया में मुझ जैसा प्रतिभा का धनी कोई नहीं होगा। अब ये बात कोई भी सुनेगा तो उसको अहंकारी ही कहेगा। लेकिन एक शहर में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। उन्होंने जब उस लड़के की कला और अहंकार दोनों के विषय में सुना, तो मन में सोचा कि इस लड़के को एक ऐसी कला सिखानी चाहिए जो अब तक सीखी कलाओं से सबसे बड़ी है। जी हाँ, गौतम बुद्ध ने अगर कुछ ठाना तो करके ही जानते हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं। वे भिक्षा का पात्र लेकर उस लड़के के पास गए। लड़के ने पूछा, आप कौन? बुद्ध बोले, मैं अपने शरीर को नियंत्रण में रखने वाला एक आदमी हूँ। लड़के ने उन्हें अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा, जो तीर चलाना जानता है वह तीर चलाता है, जो नाव चलाना जानता है वो नाव चलाता है, जो मकान बनाना जानता है वो मकान बनाता है, मगर जो ज्ञानी है वह स्वयं पर शासन करता है। लड़के ने पूछा, वह कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई उसकी प्रशंसा करता है तो वह अभिमान से फूल कर खुश नहीं हो जाता, और यदि कोई उसकी निंदा करता है तो भी वह शांत बना रहता है। ऐसा व्यक्ति ही सदैव आनंद में रहता है। लड़का जान गया कि सबसे बड़ी कला स्वयं को वश में रखना है। यानी कि लड़के ने कुछ चीज़ें सीख ली, यानी जो उसको सीखनी चाहिए थी, जो उसकी आंखों के सामने कोई कर रहा था, लड़के ने वो सारी जिज्ञासा के जरिए सीख लिया। लेकिन सीखने के बाद क्या बोला था, आपको याद होगा, अपने मित्रों से कहता था, इस पूरी दुनिया में मुझ जैसा प्रतिभा का धनी कोई नहीं होगा। तो जो वो लड़के का मैं था वो उसे खाए जा रहा था, स्वयं पर उसका काबू नहीं था। और अपने जो कह सकते हैं कि अगर आप किसी व्यक्तियों के ग्रुप के बीच खड़े हो, यानी किसी ग्रुप में आप खड़े हो, किसी मीटिंग में हो, अगर आपको बोलने के लिए कहा जाता है तो आप कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो, वो आपके ज्ञान को दर्शाता है।
क्योंकि ज्ञान आपके जुबान के शब्दों के जरिए बाहर आता है। कई बार कथा सार यह है कि आत्मनियंत्रण जब साध जाता है तो संभाव आता है, और यही संभाव अनुकूल प्रतिकूल दोनों स्थितियों में हमें प्रसन्न रखता है। संभाव यानी कि किसी भी भाव में अपने आप को समान रखना। अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अपने आप को प्रसन्न रखिए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से ऐसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में उनसे क्या कुछ नहीं छिना। आपने ऐसे पहले भी बहुत बार सुना होगा, पैदा होते वो अपने माँ बाप से अलग हो गए, फिर उसके बाद उनके गांव में इतना कुछ हुआ कि वो अपने दोस्तों परिजनों से अलग हुए, फिर जब प्यार में थे राधा जी का साथ छूट गया, फिर उसके बाद आगे बढ़े तो उसके बाद हमने देखा कि उनके तमाम साथी बंधु उनका साथ छोड़ गए। तो क्या कुछ नहीं छूटा, लेकिन नहीं छूटा तो वो थी चेहरे पर मुस्कान। स्वयं पर काबू रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस विश्व पृथ्वी पर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये हमें गौतम बुद्ध से सीखने को मिलता है। ज्ञान जरूरी है, लेकिन अज्ञान और अंधविश्वास दोनों ही बहुत ज़्यादा अहम है, खत्म करें। तो यही अज्ञानता कईयों को ले डूबती है, और यही ज्ञान कईयों को शिखर की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। अब आप तय करिए कि आपको ज्ञान का किस सागर में डुबकी लगाना है, अज्ञानता वाले ज्ञान में या ज्ञान वाले ज्ञान में। और स्वयं पर काबू पाने के लिए आप हमारे व्यूअर्स को क्या राय देना चाहोगे? क्योंकि दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह है, गौतम बुद्ध की सिखाई बातें लगभग आपने सुनी होंगी, लेकिन जब बात आती है उसको अपने दैनिक जीवन में उतारने की, तो आप में से कई सारे लोग भूल जाते हैं। क्योंकि जब सिचुएशन यानी कि परिस्थिति आपके सामने बिल्ड होती है, आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसते हैं, तो आप फंसते ही चले जाते हैं। आप झूठ का सहारा लेते हैं, आप बातें बनाना सीख जाते हैं। गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं, सच बोलिए, फिर चाहे जो हो, सच का साथ कभी मत छोड़िए। गौतम बुद्ध एक ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं जो आज के कलयुग में हम सभी को प्रेरणा देते हैं मोटिवेट के लिए। हम अपने आप को मोटिवेट रखें, हम अपने आप को प्रसन्न रखें, अपने आप को ऐसा पॉजिटिव व्यक्तित्व बनाएं कि आसपास हमारे कोई भी बैठे वो भी पॉजिटिव वाइब्स के ज़रिए ही हमारे साथ हंसता खेलकर नजर आए। कैसी लगी ये स्टोरी कि एक व्यक्ति जिसको ज्ञान था लेकिन अहंकार था, स्वयं पर काबू नहीं था। तो सबसे ज़रूरी है आत्म मंथन, स्वयं पर काबू पाएं, जिससे आप विश्व पर काबू पाने की कभी ना सोचें, बल्कि विश्व में रहने वाले लोगों के लिए क्या कर सकते हैं ये ज़रूर सोचें। मिलते हैं ऐसी एक और रोचक कहानी के साथ जो सच होगी लेकिन आपके जीवन को बदल देगी। धन्यवाद।